देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। तो देखिए, सबसे सुदूर बिंदु बोला जाता है इंद्रकोल को, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? अक्षांश के रूप में पूछा है। तो आपको ये 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन से अक्षांश पे है, कितनी डिग्री अक्षांश पे है ना? तो याद रखना होगा कि भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश पे है? तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जो है हमारा, याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पे है। तो 37 यहाँ पे देख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पे। और यही तो आंसर सही होगा क्योंकि उत्तर की ओर पूछ रहा था। दूसरा प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो है किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? बताइएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है आपको। बताइए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन अगर मानसून की बात करें तो हमारी पश्चिमी घाट में पहुंचता है। ठीक है, सर्वप्रथम अगर बात करें तो पश्चिमी घाट में पहुंचता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कौन सी मिट्टी की जो है अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? मतलब जल धारण करने का मतलब सबसे ज्यादा जल रखता है, ठीक है, क्षमता है जल रोकने का, पानी रखने का। तो किस मिट्टी में? तो 2 मिट्टी है, एक तो चिकनी मिट्टी है, दूसरा आपका काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं। तो ये दोनों आंसर सही होता। अगर चिकनी मिट्टी होता और काली मिट्टी, दोनों आंसर होता सही होता, क्योंकि सिंचाई की कम जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी में। चौथे प्रश्न को जान लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? तो आप जान लीजिए कि अकबर के काल में हुआ था, जिसमें कि ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई काल नहीं है। ईस्ट इंडिया क्यों होगा? क्योंकि जानते हैं 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हुआ, जिस समय अकबर गद्दी पे बैठा था। क्लियर होगा? तो इसलिए माना जाता है कि अकबर के समय हुआ था। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। शिमला समझौता हुआ, बताइए शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो आगे तो शिमला समझौता का डेट अगर बोले तो 1972 याद रखिएगा। अब बताइए शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाक के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाक के बीच हुआ था। छठे प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? बताइएगा। मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था, तो आप अच्छे से जानते हैं मुगल साम्राज्य कब बना? जब हमारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोदी वंश को हरा दिया गया था, जो कि इब्राहिम लोदी था। तो किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसी समय के बाद बाबर, जो कि मुगल वंश का स्थापना किया। तो ये तो आप जानते हैं। क्लियर हो गया? इसमें हमको नहीं लगता कि डिटेल बताने की आवश्यकता है। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरी लड़ाई पानीपत की बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 1556 में। ये किसके किसके बीच हुआ बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, ज़्यादा डिटेल बाद में। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा। तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप बताइए। 7वें प्रश्न का बात करते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। ये और देखिए आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? लीजिए, अगर मेरा एनसीईआरटी का दिल्ली सल्तनत का देखे होंगे ना तो ये मॉक टेस्ट आप आराम से करिएगा। तो ये 5वीं मंजिल की बात करेंगे ना तो देखिए 3 मंजिल तक तो हमारा इल्तुतमिश करवाया था, ठीक है। 2 मंजिल तक माना जाता है कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक खुद करवाया था, ये जान लीजिए। और तीसरे मंजिल की जो है ये करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, ये मान लीजिए। मतलब अधूरा ही तो करके कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया था, मर गया था बेचारा चौहान खेलते हुए, लेकिन इल्तुतमिश ने उससे पूरा करवाया था 3 मंजिल, ठीक है। अब बात होती है कि 5 मंजिल तो कौन करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। हमें प्रश्न की बात करें तो ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? बताइएगा। ताना भगत बताइए किस आदिवासी से संबंध रखते हैं? डायरेक्ट बात ये जानिए। उरांव, उरांव जो है जनजाति जो है आदिवासी जो है उससे ये संबंध रखते थे ताना भगत। तो ताना भगत का विद्रोह जो है निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? तो उरांव
आदिवासियों से संबंधित था। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, कौन सी सत्ता है बताइएगा। बताइए, मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए किसके पास है, ये किसके हाथ में है। तो ये आप 10वां प्रश्न का जो डी लगाएंगे राष्ट्रपति, वो सही लगाएंगे। ठीक है, निलंबित करने वाली सत्ता जो है ये हमारे राष्ट्रपति के पास है। क्लियर हो करते हैं। तो संसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है बताइएगा, निर्णय कौन करता है बता सकते हैं। बताइए, संसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति कर सकता है और कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डी हो गया क्लियर। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है बताइए। नवीनतम अगर बताया जाए तो आप अच्छे से जानते हैं नवीनतम कौन है। ऑप्शन नंबर सी नवीनतम हिमालय है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12वां प्रश्न का। ठीक है, 13वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है बताइए। तो इसमें से याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये जो आप देख रहे हैं भारतीय न्यायिक सेवा, ये जो है आपका क्या है, अखिल सेवा नहीं है। आईएएस है, ठीक है, याद रखिए प्रशासनिक सेवा है ना, इसलिए पुलिस सेवा है, आईपीएस है, आपका वन सेवा है, आईएफएस है, लेकिन आईजेएस जो है न्याय वाली बात है, ये जो है अखिल सेवा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करते हैं 14 प्रश्न की। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है, तो सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सा है जो कि हम पढ़े हैं बताइएगा। 14 प्रश्न का तो आप अच्छे से जानते हैं, ढलवा। ढलवा लोहा जो है कार्बन युक्त लोहा होता है। ठीक है, कल हम लोग पिटवा के बारे में पढ़े थे, आज ढलवा के बारे में पढ़े, ढलवा लोहा के बारे में पढ़ लिए। निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है, कौन है बताइए। इसमें से आपको अगर याद है तो बताइए। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी NaOH, बताइए इसका क्या होगा। Na का मैंने सोडियम बोला, OH का बताइए आप क्या होगा, जोड़ के दोनों को बता दीजिए। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। आगे बात करते हैं। 17वां प्रश्न की बात करें, शुष्क सेल में होता है, क्या होता है शुष्क सेल में बताइए। ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए कैसा लग रहा है मॉक टेस्ट बताइएगा, नहीं तो इसमें और आप चाहते हैं डिटेल तो बताएंगे। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक बताइए। प्रिज्म देखते हैं, उसमें सबसे अधिक बोल रहा है रंग का विचलन होता है, किसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बैगनी का सबसे अधिक होता है। आगे बात करें 19वां प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, अस्थायी कण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन का होता है, अस्थायी कण होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, जो भी अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा क्वेश्चन में आप कमेंट करिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक जो है नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। चलिए 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया को राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विमान सेवा का अगर पूछे नाम तो बताइए क्या बताइएगा। तो ये बताइएगा, क्या बताइएगा, क्वांटास कहिएगा। 22वां प्रश्न है, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो कितनी होती है बताइए। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी 11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है बताइएगा, कौन सा। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे।
ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल, याद रखिएगा, संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष का दिन है, तो शून्यकाल। 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी, बताइएगा। द लास्ट सफर का चित्रकारी किया था किसने? 24 का जवाब दीजिएगा। लियोनार्डो डा विंसी ने। क्लियर हो गया? चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जिसे आईपीआई कहाँ स्थित है, बताइए। शॉर्ट फॉर्म में आईपीआई बोलते हैं, बताइएगा कहाँ स्थित है ये इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो है, कहाँ स्थित है? वियना में। कहाँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पेशवा वंश की स्थापना की थी, बताइएगा। पेशवा वंश की स्थापना की थी, कौन किया था? 26 का आंसर बता दीजिए। शी है बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ थे, है ना, पेशवा वंश का स्थापना किए थे, मतलब वंशज रूप से चलेगा। 27वां प्रश्न है, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है, बताइएगा। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है, किसकी उत्पादकता है, बताइएगा। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे तो उत्तर प्रदेश में गन्ने के मामले में ज़्यादा आगे है। आगे बात करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है कि जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, बताइएगा। दोनों में क्या समानता है? 28वां प्रश्न का जवाब देंगे तो पशु बलि का विरोध करना, ये ऑप्शन के हिसाब से, और ऐसे तो बहुत जो है समानता मिलता है, बहुत अंतर है। अगर बात करें 29 की, एकता का क्या अर्थ है, बताइए। एकता, एकता प्रणाली चलाया था ना, हम जानते हैं, बताइएगा एकता का अर्थ क्या है, ये मैंने बताया भी है, बताइएगा। एक चीज जान लीजिए, एकता मतलब भूमि से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान है। तनख्वाह की जगह पे भूमि अनुदान देगा। एकता प्रणाली कौन चालू किया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है अपने दिल्ली सल्तनत में, एनसीईआरटी में। दू अस्पा, सी अस्पा प्रणाली जो है किसने प्रारंभ की, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने शुरू किया था, मुगल वंश से पूछ रहा है, उसी समय शेरशाह भी था, है ना, जानते हैं। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 30वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए। 31 क्वेश्चन नंबर है, टैगा अथवा कोनधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। 31 का, 31 का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर डी, पॉड जोल है, पॉड जोल है, ठीक है, याद रखना है। 32 है कि घाघरा और गंडक ये दो नदी हैं, और दोनों नदी के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब तो आप जान गए कि नई मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, आप जानते हैं। चलिए 33वां प्रश्न है कि लैंगिक जनन, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो है युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका विभाजन होता है, बताइएगा। किस विधि से कोशिका विभाजन होता है, बता सकते हैं 33 का, तो ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस के कारण होता है। किसके कारण? मियोसिस के कारण होता है। अगर आप बात करें 34 क्वेश्चन नंबर, तो शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है, किस तत्व को? 34 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जस्ता, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, बताइएगा। कौन करता है? 35, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन करेगा, जो भी वित्तीय आय की बात करेगा तो केंद्र ही करेगा। चलिए 35 का सी। 36 का बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिका प्राणी है, बहुकोशिका प्राणी है, बताइएगा कौन है इसमें। 36 का बताइए, तो आप जानते हैं स्पोन, स्पोज, स्पोंज बोलते हैं, स्पोंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होता है, तो हिमरेखा स्थित होता है, बताइए। 37वां प्रश्न का बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल, समुद्र तल पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, बंगाल का विभाजन जो बताइए किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए, 1905 में, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं।
39 का सबसे ज़्यादा वसा जो है किस भैंस के दूध में पाई जाती है? भैंस में ही पाई जाती है, लेकिन किस भैंस के दूध में पाई जाती है? भदवारी में। भदवारी एक भैंस होता है, उसमें जो है वसा बहुत ज़्यादा होता है भैंस के दूध में। 40 प्रश्न की बात करें, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? बताइएगा, किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडीज। ठीक है। 42 की बात करते हैं, तो विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत की गई है? तो देखिए, ये करंट के हिसाब से आपको आंकड़े चेंज होते रहते हैं, तभी इस बुक के हिसाब से आप समझ जाइए। तो इस बुक के हिसाब से जो है, ये है आपका 17.5%। बस इतना ही जान लीजिए। और अभी आंकड़े पता करना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े चेंज हो रहे हैं ना, जनसंख्या बढ़ते हैं तो आंकड़े भी तो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं 42 को। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में भी बताइए 43 का। तो गोंड जनजाति जो है सबसे बात हो रही है। आगे बात करें 44, किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन में? यही पूछ रहा आपसे 44 का, बताइए। तो ये है 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जो है जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची के तहत। ये जान गए। 45 क्वेश्चन नंबर है कि ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। ऊर्जा ग्राम जो है कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 45 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो पिकिंग किनका जो है पूजनीय स्थल है? पिकिंग, ठीक है, पिकिंग है लिखा हुआ, बताइए किसका है? 46 ऑप्शन नंबर ए किनका है? कन्फ्यूशियस का। ठीक है, पूजनीय स्थल है, याद रखिएगा। 47 की बात करें, तो ग्रुप ऑफ 7 जिसे G7 बोलते हैं की स्थापना कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI बताएंगे 47 का। तो ऑप्शन नंबर डी 1985 में हुआ था। 1985 में, मतलब 1985 में। प्राचीनतम विकसित इतिहास का जो है खोज किसमें की गई है? किसमें खोज की गई है? बताइए 48 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेढक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेढक। 49 खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बताइए, बता सकते हैं 49 का। तो जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। समझ गए? 50 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। 50 प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार जो है नहीं चमकते हैं, इसका कारण है, क्या कारण है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 6 पे।